एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है। आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी स्टडी के लिए। क्योंकि देखो, सबसे बात कहता हूँ कि अगर तुम्हें सिंपली पास होना है तो सिर्फ पढ़ते रहो, और अगर तुम अच्छे नंबर लाना चाहते हो, टॉप मारना चाहते हो, कोई कंपटीशन निकालना चाहते हो, अभी तक कुछ चीज़ों में परेशान हो, तो आपको टिप्स, ट्रिक एंड टेक्निक के बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में समझना चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे रियल एग्ज़ाम्पल हैं जिन बच्चों के 40-50% के बीच में परसेंटेज आती थी और बोर्ड में उनके 90 से ज़्यादा परसेंटेज आई है। मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बता रखा है कैसे क्या हर चीज़ हैंडल करना है। अब मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी हेल्प हो। और मैं मानता हूँ कि सूरज उनके लिए नहीं है जिनको रात पसंद है, और टिप्स उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होती हैं जिनको इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं होता है। कोई कितना भी अच्छा एथलेटिक्स क्यों ना हो, कोई कितना अच्छा भी रेसर क्यों ना हो, उसे भी टिप्स, टेक्निक और ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सा दौड़ना होता है, लेकिन फिर भी इतना होता है, मुझे किसी काम को समझाने बताने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सब्र रख के, थोड़ा पेशेंस रख के बात करें, उस चीज़ को सुनो। मतलब बिल्कुल सबसे पहले अपने दिमाग में से सारी बात क्लियर कर दो कि तुम इस चीज़ के बारे में कुछ भी जानते हो। क्योंकि जो टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा वो मैं बचपन से यूज़ करते आ रहा हूँ। क्योंकि बचपन से था कि आईआईटी करनी, तो आईआईटी के लिए मेरे को एक माइंड सेट था कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। और अब मैं जो स्टूडेंट को टीच करता हूँ तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन तरीके से आता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका इतना बेहतरीन तरीके से आए। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि वीडियो लास्ट तक देखना, तभी कोई चीज़ सक्सेसफुल होगी, तभी तुम्हें कोई चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि कोई भी ट्रिक एंड टेक्निक वैसी ही है जैसे आपका ऑपरेशन हो रहा हो। अगर बीच ऑपरेशन में से आप निकल जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी पूरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो सबसे बेहतरीन टिप्स है वो है माइंड मैप। माइंड मैप इतना साइंटिफिक है और इतना क्रिएटिव है, इतना मज़ेदार है और इतना कंसिस्ट है कि आप उसकी हेल्प से इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, आप इतनी बेहतरीन तरीके से उसे याद कर सकते हैं जिसकी हद नहीं है। यहाँ तक कि जो माइंड मैप की जो टेक्निक है, मेथड है, वो मैं अपने पढ़ाने में भी यूज़ करता हूँ, अपने पढ़ने में भी यूज़ करता हूँ। तो जो मेरे कुछ स्टूडेंट होंगे जो देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि आखिरकार कैसे मैं माइंड मैप की हेल्प से बच्चों को टीच करता हूँ। कि मतलब डिफरेंट टाइप्स के पेन कलर यूज़ करता हूँ, बताता हूँ कैसे कनेक्ट करता हूँ। वही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यकीन मानिए जितनी भी आप अभी तक वीडियो देख चुके हैं, जो भी आपकी परेशानी थी, सारी चीज़ क्लियर होगी। बिल्कुल शॉर्ट में मज़ेदार तरीके से बताऊँगा। उससे पहले एक मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी द सीक्रेट बुक या वीडियो के बारे में सुन रखा होगा, तो उसमें एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस है शेयरिंग का। मेरे पास भी द सीक्रेट है, वो काफ़ी मज़ेदार है। तो वो एक चीज़ है शेयरिंग का। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि अगर आप अपना बेनिफिट चाहते हैं और चाहते हैं हमारे भी बेनिफिट हो, तो अपने कम से कम 3 फ्रेंडों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और देखना आपको भी उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये द सीक्रेट बोल रही हूँ। जितने आपके धार्मिक ग्रंथ होते उन सब में भी शेयरिंग हमें सिखाई जाती है। इसलिए कम से कम 3 जगह तो करना है, उससे ज़्यादा शेयर कर सकते हो आपका मर्जी है। तो सबसे पहले जो मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार मैंने माइंड मैप कैसे बनाए थे और अपनी क्लासेस में। पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये माइंड मैप है मेरा, कौन सी क्लास का, 11th क्लास का, हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री का। दुनिया में हर किसी को, ज़्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, लेकिन केमिस्ट्री को मैंने इतना इंटरेस्टिंग बना के रखा है, इतना मज़ेदार बना रखा है कि मेरे से पढ़ने का बच्चों की केमिस्ट्री फेवरेट हो जाती है। जो बच्चे केमिस्ट्री छोड़ना चाहते हैं ना, वो उनका फेवरेट बन जाता है। देखो ये रहा माइंड मैप, तो पूरा मैं दिखाता हूँ आखिरकार। देखो ये माइंड मैप है। कुछ लोगों को ये नॉनसेंस टाइप की बातें लगती हैं कि आखिरकार माइंड मैप कुछ नहीं होता, फलाना ढिमकाना। मैं आज पूरा साइंटिफिक बताऊंगा, तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो आप तक थोड़ा बहुत माइंड मैप देख चुके हैं क्या, मतलब इसका देखो क्या मतलब है क्या नहीं है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे। देखो सुनो, तो कोई नोट्स बनाना चाहते तो नोट्स बना लो, काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ बहुत ऑथेंटिक करता हूँ और मुझे सही भी लगता है। क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे और हम हमेशा एक कोशिश करते थे कि कोई राइट इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि राइट डायरेक्शन में मेहनत करने से इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है।
तो चलो देखो माइंड मैप। आखिरकार ये माइंड मैप किस चीज़ पे वर्क करता है, आखिरकार कौन से क्या लॉ है जिस चीज़ के ऊपर जो माइंड मैप इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसको सब हर कोई जो पढ़ने वाला होता है वो कहता है माइंड मैप माइंड मैप माइंड मैप। और माइंड मैप कितना खास है बताता हूँ। देखो उसमें एक जो प्रिंसिपल मैं आपको ने थोड़ा अगर गौर किया तो उसमें एक लिखा है एसोसिएशन। क्या लिखा है? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। एसोसिएशन देखो ये लिखा ना, ये एसोसिएशन। इसी एसोसिएशन के ऊपर मैं पूरा बात करने वाला हूँ कि आखिरकार ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन थोड़ा शांति रख के एम्प्टी माइंड से सुनिए, क्योंकि ब्रूस ली सर जो हैं मार्शल आर्ट का जैसे सबसे बड़े कहा जाता है, उन्होंने भी कहा कि अगर आप कोई चीज़ सीखने जाएँ तो सबसे पहले एम्प्टी माइंड लेके जाएं ताकि आप कोई चीज़ उसे एब्जॉर्ब कर सकें। सबसे पहले आपका माइंड जो भी ब्रेन हो एम्प्टी होना चाहिए। आप दिमाग में सारे डाउट्स निकाल दीजिए, सारी बातें निकाल दीजिए कि आप माइंड मैप के बारे में कुछ भी जानते हैं, तभी हेल्पफुल होगा। तो जो माइंड मैप जो वर्क करता है वो काफ़ी चीज़ों में वर्क करता है, लेकिन जो मेन आपको मैं करता हूँ वो एक है एसोसिएशन। एसोसिएशन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें एक दूसरी चीज़ से हम कनेक्टेड हैं, या फिर हमारा ब्रेन हमेशा कोई ना कोई चीज़ से कनेक्ट करके रखता है। जैसे आप अभी दिमाग में कुछ भी सोचिए, जैसे देखिए आप अपनी माँ के बारे में सोचिए। किसके बारे में सोचिए? माँ के बारे में सोचिए। जैसे ही माँ के बारे में आप सोचेंगे तो आपको अपनी माँ के फेस, आपको अपनी माँ का नाम, इन सब के ऊपर आपका ब्रेन खींच ले जाएगा। बेसिकली आपने क्या सोचा है? आपने माँ वर्ड सोचा है, आपने माँ सुना, माँ से ढेर सारी चीज़ें कनेक्ट होती गई कि नहीं? यही है लॉ ऑफ एसोसिएशन। इसी की हेल्प से स्टडी में हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। एसोसिएशन समझ गए कि बेसिकली कैसे क्या इस्तेमाल होता है। और दूसरा है, एक है क्रिएटिव, कि हमारा ब्रेन कभी भी बोरिंग चीज़ सीखना नहीं चाहता है। इतना यकीन मानो, हमारा ब्रेन कभी भी बोरिंग चीज़ नहीं सीखना चाहता, ना उसमें कोई इंटरेस्ट लेता है। जैसे आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं, आपको ब्रश करना ऐसा लगता है जैसे कुछ ना हुआ हो, आपका ब्रेन उस पर फोकस भी नहीं करता कि आप कैसे ब्रश कर रहे हैं। लेकिन जब कोई काम आप हटके करते हैं तो ब्रेन उसके बारे में सोचना स्टार्ट करता है। ऐसे ही माइंड मैप का है। और देखना अभी तक देखो, अगर क्या माइंड मैप बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। एक तो देखो बहुत सारे तुम पेन यूज़ करा करो। मैं बचपन से कलरफुल पेन यूज़ करते आ रहा हूँ। देखो इतने सारे कलरफुल पेन हैं। मैं हमेशा अपनी टीचिंग स्टाइल में भी कलरफुल पेन ही यूज़ करता हूँ। पूरे एक साथ दिखाता हूँ, देखो ये रहे कलरफुल। अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 10th क्लास में था तब मैं कोई चीज़ कैसे इस्तेमाल करता था। देखो ये मेरे 10th क्लास के पर्सनल नोट्स हैं, जिसकी हेल्प से मैंने बिना किसी कोचिंग के बिना किसी के कुछ से मैंने 95% से ज़्यादा अचीव किया है। देखो ये रहे मेरे नोट्स। इन सब में देखो जब मैं बच्चा था तब मैं इस टेक्निक को जानता था, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कोई भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम बेसिकली माइंड मैप पहला हम क्रिएटिव है, और दूसरा हम लोग वो होते हैं डिफरेंस पे। जैसे आप पीडीएफ से इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, जो पीडीएफ होती ना जिसमें नेट्स मतलब सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि अगर जो चीज़ एक ही कलर से लिखी होती ना उससे को आपको पढ़ने बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। इसलिए कलरफुल पेन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहता है, उसे भी कुछ ना कुछ चीज़ों में मज़ा मिलना चाहिए। तो हम इतना चीज़ समझेंगे, इतना चीज़ है। देखो यहाँ तक जो अभी तक देखो इतना मैंने लिखा है ना, ये सब माइंड मैप का पार्ट है। क्या है? ये सारा चीज़ ही माइंड मैप का पार्ट है। देखो मैंने माइंड मैप से एसोसिएशन क्रिएट और डिफरेंस से पीडीएफ। देखो एसोसिएशन से मैंने मतलब एसोसिएट मतलब होता है एक चीज़, एक से दूसरी चीज़ को एसोसिएट मतलब जोड़ते जाना। हमारा ब्रेन भी इसी चीज़ पे वर्क करता है। देखो आखिरकार माइंड मैप बनाते कैसे हैं। देखो
अब जो जितनी हम लोग अभी बात कर चुके हैं उसी का देखो हम माइंड मैप बनाते हैं। जैसे तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनते जाना, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमने वीडियो बोला तो वीडियो में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया टिप्स के बारे में। टिप्स के बारे में बात करा है, और फिर यहाँ मैंने बताया माइंड मैप के बारे में। और माइंड मैप में मैंने बताया एसोसिएशन। एसोसिएशन में मैंने क्या बताया था, एसोसिएशन में मैंने बताया आपको देखो कलर पेन डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। वो बताया मैंने आपके माँ के बारे में या फिर माँ वर्ड के बारे में। जैसे ही माँ आपके दिमाग में आया होगा आपने फिर कुछ नया सोचा होगा, और यहाँ जो आपने सोचा वो लिख सकते हैं। ये तो रहा सिंपल सा एग्जाम्पल। आखिरकार मैंने 11th क्लास में माइंड मैप कैसे बनाया था वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं कई देखो इम्पोर्टेंट उसके लिए है जो इस बात को समझता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। देखो सुनो, जो साइंस के नहीं स्टूडेंट, जो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, जो मतलब साइंस बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ क्या है कि देखो सुनो, मतलब थोड़ा रिलेट कर पाओगे तुम। जैसे अगर तुम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो ना तो हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो, उसका ही माइंड मैप बनाना चाहिए। माइंड मैप बनाने से कोई चीज़ दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहती है, और हमारा मेन यही होता है कि हम कोई चीज़ ज़्यादा देर तक याद कर सकें। देखो ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेरी एक केमिस्ट्री जो है उसका एक चैप्टर का नाम है। हाइड्रोकार्बन में हम 3 चीज़ें, देखो हाइड्रोकार्बन को मैंने अलग तरीके से बनाया है। हाइड्रोकार्बन को मैंने कोशिश करके सेंटर में रखें। एल्केन, हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन आता है, अल्कीन आता है, और फिर आता है अल्काइन और एरोमेटिक। जैसे ही देखो सुनो मैंने क्या आ गया है, देखो सुनो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अल्कीन आया ना, जैसे देखो इसकी फिर प्रॉपर्टीज़ आई हैं। प्रॉपर्टी से मैंने केमिकल लिखी और फिजिकल लिखी हैं। फिजिकल के अंदर जितनी जो मेन प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ लिख दी है, और जो केमिकल थी, केमिकल में एसिडिक नेचर होता है, एडिशन रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन में लीनियर होता है, साइक्लिक होता है। देखो एडिशन रिएक्शन में मैंने 1 2 3 4 2 रिएक्शन लिखी हैं कि एडिशन रिएक्शन देखो पहली H2 के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, फिर हेलोजन के साथ, और फिर देखो सुनो एसिडिक नेचर में ये मैंने पूरा लिख रखा है। तो आखिरकार इस चीज़ ने मुझे इतना हेल्प किया कि मुझे कोई भी ज़्यादा दिमाग में जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, जब मैं पढ़ता था कि मैं सिंपल सा हाइड्रोकार्बन याद करता हूँ। हाइड्रोकार्बन से दिमाग पूरा अपने आप लिंक करता जाता है। आखिरकार तुमने हाइड्रोकार्बन में क्या क्या माइंड मैप बनाया था। माइंड मैप का एक दूसरा और वो इम्पोर्टेंट बात है कि माइंड मैप तुम्हें कोशिश करनी है कि 1 पेज पे ही बनाना है। क्या करना है, 1 पेज पे। 1 पेज पे बनाने का बेनिफिट ये होता है कि ब्रेन को डिफरेंस पसंद नहीं है, ब्रेन को हमेशा एक कंटिन्यूटी पसंद आती है। अगर तुम आधा चीज़ यहाँ बनाओगे, आधे दूसरी चीज़ें बनाओगे, तो ब्रेन उसको उतने अच्छे से कैप्चर नहीं करेगा, ना ही उतना दिमाग उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा। देखो बताने के लिए माइंड मैप के बारे में इतना बहुत कुछ। अगर आप जैसे 9th 10th 11th 12th अगर इन सब के भी किसी भी टॉपिक के माइंड मैप चाहते हैं तो उसके मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन अब हम बताते हैं कि आखिरकार माइंड मैप कब हेल्पफुल होता है और इसकी क्या लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है। माइंड मैप अगर तुम सेल्फ बनाओ तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि देखो यार अगर मैंने बेसिक सा माँ के बारे में सोचा था तो माँ के बारे में सोचा तो मुझे फेस याद आया है, शायद तुम्हें माँ की डांट याद आ जाए, शायद माँ के तुम्हें थप्पड़ याद आ जाए, या फिर माँ का तुम्हें कोई गिफ्ट याद आ जाए। ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में आ सकती हैं। अगर मान लो मैं माइंड मैप बनाऊंगा और मैं आपको माइंड मैप डिलीवर करूं तो आप मेरी चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे, और दिमाग रटने के नहीं, दिमाग क्रिएटिव चीज़ों में वर्क करता है। तो माइंड मैप अगर आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और मैं बता चुका हूँ कि आखिरकार माइंड मैप कैसे बनाना चाहिए। तो ऐसे कुछ नहीं, A4 साइज़ का पेपर लीजिए, बीच में आप अपना मेन टॉपिक लिखिए और आपने उसकी ब्रांच बना दीजिए कि यहाँ आपने क्या पढ़ा है, यहाँ क्या पढ़ा है, यहाँ क्या पढ़ा है, यहाँ क्या पढ़ा है। फिर यहाँ से ब्लॉक बनाइए, इसको फिर और चीज़ों से जोड़ते जाइए, और चीज़ों से जोड़ते जाइए।
ऐसे यहाँ ब्लॉक बनाइए, इसको ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से जोड़ते जाइए और पूरा मतलब ऐसे जोड़ते जाइए और पूरा होता जाएगा। ये रहा सेल्फ कि आप अगर खुद माइंड मैप बनाएं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा देन दूसरों के कॉपी करने से, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग अलग तरीके से वर्क करता है। और अगर कोई चीज़ जनरली हो जाती है वो बात अलग है। इसके लिमिटेशन क्या है? हाँ, माइंड मैप बनाने में आप एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कलरफुल पेन यूज़ करना। आप जितना कलरफुल एंड क्रिएटिव काम करेंगे ब्रेन उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और उतना ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेगा। हमेशा याद रखना कि ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करता है। अब देखो इसके लिमिटेशन क्या है। इसका लिमिटेशन यही है कि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस मैच मतलब उलझा देंगे। जैसे अगर मान लो कोई धागा होता है, अगर उसे सही तरीके से ना कर, जैसे मतलब मिक्स नहीं हो जाता, मतलब कि फिर उसे निकालना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही आपका माइंड मैप है। माइंड मैप को आप बेसिकली कभी ना कभी रिवाइज करते रहिए ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। इतनी इसकी लिमिटेशन है माइंड मैप का, हमने बता दिया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और हाँ, आपसे कोई कुछ भी बोलता रहे कि माइंड मैप यूज़फुल नहीं होता है, माइंड मैप पका हुआ है, फलाना ढिकाना, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंटिफिक ऐसा है कि आखिरकार एसोसिएशन पे वर्क करता है। एसोसिएशन यही कहता है कि आखिरकार तुम एक दूसरी चीज़ों से जोड़ते जाइए, वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहेगी। तो अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई हो तो कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल। मैं कहता हूँ कि आप करके देखिए, जब ज़्यादा बेनिफिट आएगा। और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि द सीक्रेट या इतने सारे स्क्रिप्चर, जितनी मतलब धार्मिक किताब होती, सब में एक चीज़ सिखाई जाती है, वो शेयरिंग है। इस चीज़ को मैं भी बिलीव करता हूँ। तो मैं भी सिंपल क्या कर रहा हूँ, आपके साथ कोई ना कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, देखना आपको उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और बताइए कि अगर आपको माइंड मैप पे क्या डाउट्स रह गए हैं, क्या परेशानी लगी, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। मतलब कोई किसी की भी 100% एक्यूरेसी नहीं है। 100% एक्यूरेसी का मतलब पता है क्या है, कि जितना मुझे आता है वो एक ही वीडियो में मैं आपको डिलीवर कर दूँ। ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता कि जिसे जितना आता है वो एक ही बार में पूरा बता दे, क्योंकि दिमाग में इतना सब कुछ स्टोर होता है ना। और आपकी मेंटलिटी भी चेक करनी पड़ती है कि आप किस लेवल पे कौन सी चीज़ समझते हैं। तो अगर जो आप अपनी पर्सनल बताएंगे कि सर भैया हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उस तरीके से सोचूंगा ना। अभी मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत आती है, मुझे क्या क्या दिक्कत आई है। जब आप अपनी बताएंगे तो मैं उस तरीके से सोचूंगा। और यकीन मानिए कितने भी कमेंट्स आए, मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ। उन कमेंट्स को रीड करता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ कि आखिरकार हाँ, किस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, उसे क्या समझाना है। और मैं ऐसा नहीं कि माइंड मैप मैं सिंपली केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ टफ सब्जेक्ट में करता हूँ। यहाँ तक कि मैं माइंड मैप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी यूज़ करता हूँ। मेरा मतलब है कि जो भी मैं कुछ पढ़ता हूँ उसे माइंड मैप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं उसे माइंड मैप में कन्वर्ट कर देता हूँ तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा देर तक याद रहती है और ज़्यादा मज़ेदार तरीके से याद रहती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको माइंड मैप का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। माइंड मैप में आप अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बनाइए, क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत सारी कुछ ना कुछ क्रांतिकारी काम करता रहता था, क्योंकि ये सब काम मुझे करने बड़े अच्छे लगते थे। क्योंकि देखो बेसिक्स ये है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो ये सिंपल से डायग्राम बनाए मैंने, बनाए कि नहीं, कलरफुल पेन यूज़ करके दिए हैं। ऐसे इसी सब से बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टेक्निक हैं कि आपको बताते बताते अगर आप बताएंगे तो बहुत सारी मेरे पास बुक हैं, बहुत सारे मैंने यूज़ करे हैं। और आपको भी अगर कोई चीज़ परेशानी है तो कमेंट्स में लिखिए, तो मैं आपकी ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे न कैसे करना है। तब तक आप शेयर करते ही, हाँ आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि देखो द सीक्रेट के अकॉर्डिंग शेयरिंग बेस्ट है। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप शेयर करते रहिए। डाउट्स हैं कमेंट्स में लिख लिए। चलिए।